देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट। अब हम हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जाट पाली के सामने हैं। तो एक बड़ा मुद्दा है, पिछले दिनों कई दिन तक चर्चित रहा मेडिकल कॉलेज का। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए यह मुद्दा काफ़ी दिन तक चर्चित हुआ और इस मुद्दे को लेकर आसपास के गाँव के लोग पीछे कुछ मीटिंग की और एक कोर कमेटी की कमेटी भी बनाई और आज वो कमेटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार से मिली और आगे देखते हैं उनसे क्या बातचीत हुई, इस मुद्दे पर क्या क्या बातें हुई। आपको सब पूरी बातें बताएंगे, अभी बातें बताएंगे। रामकिशन साहब, हम सब वीसी साहब ने जो हमें ये अपना बहुमूल्य ये कीमती समय हमारे लिए निकाला, इसका हम एक्समैन लीग और मेडिकल कॉलेज की बनी समिति आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। साथ ही आश्वासन देती है जिस तरीके से एक्समैन ने और हमारे साथी भाइयों ने हर सरहद पर, चाहे वो दुर्गम सियाचिन ग्लेशियर हो, कारगिल की पहाड़ियाँ हो या अरुणाचल क्षेत्र हो, जिस तरीके से कर्मठता से, अच्छी निष्ठा से, लगन से और साहस के साथ काम किया, हम वीसी साहब को यकीन दिलाना चाहते हैं। निस्वार्थ भावना से हम वीसी साहब जैसे हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हम उनके लिए कर्मठता और लगन से हर हमेशा अपने साथियों को लेके और सिविल का तजुर्बा अपनी सिविलियन से लेकर के आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। यही हमारी सभी से कर लो चर्चा। हाँ जी, आप जो मेडिकल कॉलेज को लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी से मिले, थोड़ा डेफिनेशन आप प्रधान की कमेटी की। आज हम मेडिकल कॉलेज की विषय में वीसी साहब से मिलने गए थे। करीब 30-35 लोग थे। पाली गांव के, जाट गांव के, धौली के 3 गांव के लोग गए थे। वीसी साहब ने बहुत ही पॉजिटिव बात की हमारे साथ और उन्होंने जो उन्होंने कोशिश कर रखी है वो भी एक पत्र दिखाया हमारे को और ये कहा कि अपने जो पीए से कि हम जो ज़मीन पड़ी हुई है वहाँ पे मेडिकल कॉलेज की प्रस्तावित भूमि, जो गेट नंबर 3 जो पाली की तरफ जो गेट है उसके पास में जो ज़मीन पड़ी है उसका डायग्राम बना करके और इसको स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाए। तो उनसे हमसे सबसे ये कहा गया कि आप एक लिखित में पत्र हमें दीजिए जिस पे सरपंच साहब का, एक्स सर्विसमैन कमेटी के प्रधान का और जो संघर्ष कमेटी बनी है तीनों का हस्ताक्षर करवा के और मैक्सिमम लोगों का सिग्नेचर करवा के आप मुझे दो। मैं उसको आप गवर्नमेंट को लिखो लेकिन थ्रू वीसी। तो वो कार्रवाई हम 1-2 दिन में करने जा रहे हैं। और विनोद पाली ने बड़े अच्छी तरीके से जो पुरानी बातें इनकी नॉलेज में थी वो डिस्कशन किया वीसी साहब से, सभी ने डिस्कशन किया। लेकिन हमें लगा कि वीसी साहब बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति हैं और इस इलाके के लिए वो कुछ करने के इच्छुक हैं। धन्यवाद। हाँ जी विनोद जी, आप भी बताइए थोड़ा सा कैसे क्या बातें हुई और ये जैसे मेडिकल कॉलेज का काफ़ी दिन से मुद्दा चर्चित है। देखिए, जिस तरीके से आप मेडिकल कॉलेज को लेके आज हम लोग मिले हैं, उसी एवज में मैं कहूँगा कि जिस तरीके से हमारे यूक्रेन और यूएसए के विश्व के अंदर युद्ध हुआ, उसके बाद में 20,000 स्टूडेंट एमबीबीएस या मेडिकल लाइन से हमारे देश में वापस आए और उसी को लेकर हमारे केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री कहें, हमारे मोदी सरकार कहें, मोदी जी ने अनाउंसमेंट की थी कि देश में 150 मेडिकल कॉलेज हम खोलेंगे, नए खोलेंगे। तो उसी में जो 75 मेडिकल कॉलेज हैं वो लगभग अनाउंसमेंट हो चुकी हैं, जिसको लगभग 70-65 कॉलेज अभी बकाया है। उसी के लिए हमारे सांसद महोदय ने भी संसद में ये बात रखी और उसी की चर्चा दोबारा से रिमाइंड कराई गई सरकार और शासन प्रशासन के द्वारा में, जो चिट्ठियाँ भी वायरल हो रखी हैं आपके। और आपने 2-4-5 दिन पहले भी पाली के अंदर एक बहुत बड़ी बैठक की
थी। पाली में पहले भी बैठकें हुई हैं, 2-3 तरह की बैठक होने के बाद आज जाट में बैठक की, तो दौली पाली जाट के लोगों के अंदर ये उत्साह है और क्षेत्र में है लगभग 300-400 गाँवों का ये मामला आज हम वीसी के समक्ष लेके गए और हमने जानकारियाँ जुटाई हैं कि जिस तरीके से हमारी पंचायतों ने 500 एकड़ फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड जो मुहैया कराई थी, वो केंद्रीय यूनिवर्सिटी को ये नहीं था कि भाई हमने सौगात इसलिए दी थी कि कोई काम ना आए, वो ऐसी तो चीज़ें चाहिए थी हमारे को। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चों को रोजगार के साथ साथ मेडिकल सुविधाएं और सुविधा हमारे को मिले, तो इसीलिए तो हमारे पूर्वजों ने अपनी ये पैतृक ज़मीन सरपंच ने पंचायतों ने दी थी। आज उसी एवज में हम लोगों ने ये सामूहिक मांग उनके समक्ष रखी और वीसी साहब पॉजिटिव नजर आए। उन्होंने कहा मैंने भी एक कमेटी बना ली है और वो कमेटी अपना काम डायग्राम, जैसे किशन हमारे कमेटी के प्रधान जी ने बताया कि उन्होंने 80 एकड़ समथिंग जो ज़मीन है वो चिन्हित की है और अपने लेटर वो HRD मंत्रालय को, स्वास्थ्य मंत्री को, केंद्रीय मंत्री को और सरकार को भेज रहे हैं। और आज उन्होंने फिर से हमें कहा है कि आप लोग भी मांग पत्र मेरे को एक दें जो आपके क्षेत्र के सभी समाज के लोगों की हो, तो आज उसी में मांग पत्र हम रखने गए। और एक मुख्य तौर से एक बात और रखना चाहते हैं, देखिए शासन, प्रशासन और पब्लिक तीनों चीज़ों का ये सामूहिक हम एक बड़ा वो इसमें मेल जोड़ने जा रहे हैं। प्रशासन अपना काम कर रहा है, शासन के लोग, सांसद, विधायक, हमारी सरकार जो भी जिस तरीके के वो लोग भी लगे हुए, लेकिन पब्लिक मूवमेंट हम लोग एक यहाँ के 250-300 लोगों को एक जल्दी बड़ी पंचायत करके और सरकार के लिए एक बड़ी मांग रखने के लिए दोबारा से इसको हम करने जा रहे हैं, जो आज इस मुहिम के अंदर हमने शुरू कर चुके हैं। जी धन्यवाद जी। आप सभी को पता है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर सभी प्रकार के कोर्स होते हैं और जो यूक्रेन के अंदर, जो रूस के अंदर जो लड़ाई चल रही थी, भाई विनोद बोल रहे थे, वहाँ पर बच्चों को किसी प्रकार के कोर्स नहीं हो रहे मेडिकल के लिए। जो 150 जो कॉलेज बनने थे, हमारे जो इलाके की मांग ये है कि हमने जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जो ज़मीन दी थी उसके अंदर पहले प्रस्ताव किया गया है मेडिकल कॉलेज के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जनता की जैसे जैसे डिमांड होती है, जैसे जैसे जनता बढ़ती है, उसी प्रकार की सुविधाएँ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो कोरियावास गई थी, इसके जो मेडिकल कॉलेज का इसका बेनिफिट राजस्थान को ज़्यादा होगा, क्योंकि यह बीच के अंदर नहीं है, यह सिर्फ एक बॉर्डर लाइन के ऊपर है। हर ज़िले के अंदर एक मेडिकल के लिए मुहिम चलाई गई है। और आपको पता है जब यहाँ पर कोर्स होते हैं तो लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी होती है। जब मेडिकल के एडमिशन होंगे तो उसको उनको पेशेंट भी चाहिएंगे, क्योंकि वो डेड बॉडी रोहतक या जयपुर से तो ले आएंगे नहीं और नए पेशेंट वहाँ से आएंगे। तो इसलिए यहाँ की जो जनता है उनकी मांग है, अगर पंचायत की ज़मीन मेडिकल के लिए और भी मांगेगी सरकार, तो हम उनको देने के लिए तैयार है। हाँ जी सरपंच साहब, आपके कार्यकाल में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी थी, तो इसके लिए मेडिकल कॉलेज की इसमें क्या कोई व्यवस्था थी, कोई ज़मीन दी गई थी, थोड़ा बताएंगे। इसमें ऐसा था जी, जमीन जिससे मेडिकल कॉलेज का था, हर सुविधा था। अभी जितनी भी सुविधा बनेगी वहाँ मेडिकल कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटी बनेगी, सारी चीज़ें बनेगी। अब सरकार हो सकता है सरकार जल्दी बढ़ा के शुरू, हम सरकार से मांग रखते हैं कि मेडिकल कॉलेज जरूर चाहिए। बोर्ड भी यूनिवर्सिटी बनी, हाँ जी प्रधान जी, यूनिवर्सिटी बनी जब ये मांग थी हमारी, एक तो केवी बनना चाहिए, केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय बनना चाहिए, मेडिकल बनना चाहिए। हमारे बच्चों को मांग थी, हमारे बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए और एडमिशन में 5% हमारा वो कोटा होना चाहिए। बड़े बड़े जो डिग्री मिलती है ना, जिसमें डिप्लोमा मिलता, उस पढ़ाई के लिए, उस एजुकेशन के लिए 5% आरक्षण की डिमांड 10 की करी, वो भी नहीं हुई हमारी। अभी हमारा जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ आना था, पहले पाली में था, वो कोरियावास में चला गया। अभी पाली में आना चाहिए था। पाली में मेडिकल यूनिवर्सिटी में 500 एकड़ ज़मीन दे रखी है और भी ज़मीन खाली पड़ी है, कोई अब फायदा नहीं हो रहा। जैसे कि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट 500 एकड़ ज़मीन दी है, आपका कहना है कि इसमें केंद्रीय विद्यालय भी बने और मेडिकल कॉलेज भी बने, ताकि आपके आसपास के बच्चे, इसके अलावा जैसे 10% आरक्षण की बात थी, वो आपकी मांग अभी उसकी क्या पोजीशन, क्या स्थिति है, इस हिसाब से मिले? उसकी प्रोग्रेस 0 है, कोई भी हमारा बच्चा नहीं लग रहा, कोई भी एजुकेशन में हमारे बच्चे को प्योरिटी नहीं है, कोई भी सरकारी नौकरी हमारे गांव का बच्चा नहीं लग रहा है। बात पहले लगे हुए थे, लग के पोस्टिंग आए हैं। ये यूनिवर्सिटी बनने के बाद में हमारा परमानेंट पोस्ट के 1-2 ही लगा है, बाकी नहीं लगे। 10% की मांग थी, 2-3 बच्चे लगे हैं परमानेंट में, टेम्परेरी हर जगह के लगे हैं। हमारे गांव को इतना फ़ायदा नहीं हुआ जो होना चाहिए था। ज़मीन जाट और पाली ने दी है, तो जाट पाली का ही बच्चे होने चाहिए थे ना 4th क्लास में, तो मगर 4th क्लास में है नहीं। हमारे हैं सिर्फ 10%, बाकी बाहर के हैं सारे। ये भी हमारी मांग है।
इस एक्स सर्विसमैन कमेटी के प्रधान हैं, तो आप भी इसी हिसाब से मिले हैं, तो कोई बात हुई थोड़े आप भी देखो, ये मेडिकल कॉलेज की जो डिमांड है ये पूरे इलाके की डिमांड है, खास करके महेंद्रगढ़ कंस्टिट्यूंसी की। कोरियावास जो है वो नारनौल कंस्टिट्यूंसी में है। ये इलाका बहुत दिन से डिमांड कर रहा है, जब से यूनिवर्सिटी ये बनी है तब से 2009 से ही कई बार ये प्रस्ताव पास हुआ है। सुनने में आया है कि इस बार मेडिकल बनेगा। 2014 में कांग्रेस के टाइम में भी सुना था कि हुड्डा सरकार ने इसको अप्रूवल दिया था, लेकिन ये पता नहीं किन कारणों से बाद में दब जाता है। अभी दोबारा ये बात जब सांसद के थ्रू धर्मवीर साहब ने उठाई है तो इलाके के आदमियों की फिर एक आस जगी है कि इस बार मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। हमारा एक एक्स सर्विसमैन ग्रुप है, वो भी इसकी पैरवी कर रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इलाके में ये काम होना चाहिए।